कोऑर्डिनेशन बोर्ड के एडवाइजर इमरान शौकत वो आए हुए हैं इंडिया, और उन्होंने इंडिया वो आए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। इंडिया जो है वो दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर है, और ये दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल टू डिस्कस। उन्होंने आके बोला कि इंडिया उन कंट्रीज को आपस में मिला रहा है जिनका बुद्धिस्ट बैकग्राउंड है या बुद्धिस्ट हेरिटेज है। हुकूमत कौम को लोरी सुनाई जा रही है, और अब ये सूरत हाल ये है कि हकीकत भी ये है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक बिल्कुल हम उस मंजिल तक भी नहीं पहुँचे हैं। ये बहुत झूठे लोग हैं, बहुत धोखेबाज लोग हैं, ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। भारत का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो 100 बिलियन उसने तोशाखाना से ऑक्शन करा दिया, हमारे लोगों ने तो 1 रुपया भी ऑक्शन नहीं कराया। मतलब द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये हम कब ठीक होंगे यार। अब तो IMF भी ये कह रही है कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे, और अब तो डार साहब ने कहा हम डेट रीपेमेंट्स नहीं कर पड़ेंगे, हमें होल्ड पॉज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पीछे सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे, अगर वो तारीफें करना शुरू हो गए तो इंडिया जो है वो 2018 से लेके 22 तक का ये जो आर्म्स इंपोर्ट का जो ग्लोबल शेयर है, अगर उसमें देखें तो इंडिया ने दुनिया का 11% असला खरीदा। इस वक्त पाकिस्तान की माशी हालत इतनी दगरगू है कि एक एक दिन हमारे लिए एक बहुत ही कीमती है, और उसके लिए एक मुश्किल का सामान है। हमें तो हर मुल्क यही कह रहा है कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें। ये जो कर्मठ था, ये जो कर्म योग है, ये देश को बना रहा है आरजू जी। दुनिया की, पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया की हर कंट्री में ये कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है कि हमें मोदी जी जैसा लीडर चाहिए। वी वांट अ मोदी। वो अपनी सॉफ्ट पावर में भी नंबर 1 पे जा रहे हैं, ऑस्कर विन कर रहे हैं। वो हार्ड पावर में जब आता है तो दे आर ऑल्सो विनिंग। और आप अपनी जिंदगी झोंक दे इसमें, आप अपनी जिंदगी भूल जाए। जैसे हमारे कहते हैं ना, हवन में आहुति का वो सुहा होता है। अगर आप अपना जीवन देश के लिए सुहा कर सकते हैं तो आप मोदी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पीछे सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे, अगर वो तारीफें करना शुरू हो गए तो वो मैं समझना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल से एज एन इंडियन आपको क्या लगता है कि क्या चीज डिफरेंट है मोदी जी में जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनसे? अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, रात को 3 घंटे सोना, योगा करना, एक नियमित जिंदगी जीना, और पिछले 20-21 सालों से उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। पिछले 21 सालों से उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। अब ऐसे व्यक्ति जो आपके बेंचमार्क है, हु इज नॉट करप्टेबल, उनके चाल चरित्र पे, उनके आचरण पे, विचार पे, व्यवहार पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, जो अपनी खिचड़ी का पैसा भी खुद भरता है जेब से। तो अब ऐसे लोग जब आते हैं तो उनके नीचे जो लोग आते हैं वो भी वैसे आते हैं। ही कैन डिमांड वर्क बिकॉज ही इज अबव ऑल ऑफ देम। वो वर्क को डिमांड कर सकते हैं क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, और उनका जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक है कि आने वाले 50 सालों में क्या होगा। अब जो ये चीज है, जो ये शक्ति है चरित्र की, और ये जो शक्ति है कैरेक्टर की, ये काम में दिखती है, ये देश की उन्नति में दिखती है। और आरएसएस से आते हैं तो आरएसएस का एक है नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। मतलब देखिए, बीजेपी में कोई लोग कहते हैं भाई राइट विंग है, कोई कहता है ये है। देखिए, राइट विंग नहीं है, राइट विंग तो हिटलर था। राइट विंग नहीं है, लेफ्ट विंग नहीं है, दे आर वो नेशनलिस्ट्स। और इस नेशनलिज्म से ही काफी लोग दुनिया में घबराते, काफी लोग डरते हैं। ये जो नेशनलिज्म की ताकत है, ये जो सेल्फलेस कंट्री की को सर्व करने की ताकत है, आरजू जी, ये ग्राउंड पे दिख रही है, ग्रास रूट लेवल तक जा चुकी है। इतना जा चुकी है कि पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं हमें मोदी चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी हुक्मरान आते हैं हर एक के ऊपर बिलियंस डॉलर्स के स्कैम है। अब ये तो है कि किसी के पास कितने 100 बिलियन डॉलर का, किसी के पास कितना कम है। स्कैम हर पे, करप्ट हर कोई है। बिल्कुल। अब रोटी खाने का काम, अब तो आप तो खैर उसमें जाएंगे नहीं, वो हर एक को पता दुनिया में जा रहे हैं। और यहाँ एक आदमी है जो अपने दूध और पत्ती के पैसे भी खुद देता है। तो और वो जो चीज दुनिया को दिख रही है, अगर आप देखें इनका जो ये कैरेक्टर दुनिया को दिख रहा है, इनका जो सेल्फलेस नेशन बिल्डिंग दुनिया को दिख रही है, और इंडिया बदल रहा है। इंडिया बदल रहा है आजू जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं काफी जगह घूमा रहा हूँ, पर मैंने जो 8-9 साल में चेंज देखा है वो कभी नहीं, कहीं नहीं देख रहा। और अब आप देखिए, अब तो लोग कह रहे इट इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया, सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब ये भी कह रहे कि इंडियन रुपी इज द न्यू डॉलर, ये भी बहुत चीजें कहने लगे। और मोदी जी का एक और चीज बताओ, मोदी जी का जो मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी दैट्स बेस्ड ऑन चाणक्य। मोदी जी का इकोनॉमिक मॉडल जो है दैट इज बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र। ये कहीं इन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल नहीं ले रखा। अगर कि नोट छापो,
फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर इन्फ्लेशन आए, फिर उधार लो, फिर डेट क्रिएट करो, फिर चलो आप तो देख रहे हैं कि अमेरिका में बैंक डूबने लगे। और मैं ये आपको बहुत पहले से कह रहा था कि 34 ट्रिलियन अमेरिका का डेट पहुंच गया। अमेरिका की सेविंग्स, द डेट्स हैव क्रॉस्ड द सेविंग्स, और मैं आपके शो पे कह चुका था, इट्स अ रेड लाइन इन इकोनॉमिक्स। अब देखिए, और ये हिडनबर्ग है, इसको अदानी तो दिख रहा था, पर अमेरिका के डूबते हुए बैंक नहीं दिख रहे थे। देखिए, आपको देखिए कितना ऑथेंटिक है हिडनबर्ग। मतलब कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। तो ये चलिए वो उसमें नहीं आ जाते। आज मोदी जी का ये जो चाल चरित्र है, ये जो कर्मठ था, ये जो कर्म योग है, ये देश को बना रहा है आरजू जी। दुनिया की, पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया की हर कंट्री में ये कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है कि हमें मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, वी वांट अ मोदी। बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान से आ रही है तो काफी ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंस इसलिए रखती है कि पाकिस्तान से हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोला गया है मोदी जी के लिए। तो अब अगर इस किस्म की बातें ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक कर रही है, बल्कि हमारा मीडिया भी कर रहा है, हमारे कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश की कि क्या ऐसा फर्क है मोदी जी में और बाकी जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स गए कि आज पाकिस्तान में उनकी तारीफें की जा रही हैं और उनके जैसे लीडर जो है वो कहा जा रहा है कि हमें भी मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन सर जी, सेल्फलेस नेशनल सर्विस, नेशनल फर्स्ट, चाल चरित्र चित्रण, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और दैट पावर ऑफ कर्मा, ये जो 21 साल तक छुट्टी नहीं ली आरजू जी, सोचिए 21 साल हो गए आज छुट्टी नहीं ली और अपने लिए कुछ नहीं बनाया। आप जानते हैं उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ था, तो 3 घंटे बाद जाके वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये यू लीड बाय एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से लीड करते हो, ये चीजें होती है। ये नहीं कि आपके साथ जी 500 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, याशिया हो रही है, बिल्कुल गुच्ची के जूते पहन रहे हो, आपके भाइयों के पास, आपके नौकरों के खाते में $600 मिलियन मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता, एंड even the CIA and all the intelligence agencies have given a report, Prime Minister Modi is not corruptible, not corruptible। और अब तो ये है कि मोदी से दुनिया डरती है कि देखिए, अभी यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी थी कि अगर पाकिस्तान ने प्रोवोक किया या चाइना ने किया तो मोदी विल रिटेलिएट। ये भी सबको पता है, ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है आरजू जी। अगर आप अपने इंटरेस्ट से आगे नेशन का इंटरेस्ट रखेंगे, अगर आप 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानोगे, तो आप अपनी जिंदगी झोंक दे इसमें, आप अपनी जिंदगी भूल जाए। जैसे हमारे कहते हैं ना, हवन में आहुति का वो स्वाहा होता है। अगर आप अपना जीवन देश के लिए स्वाहा कर सकते हैं तो आप मोदी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। पाकिस्तान टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड के एडवाइजर इमरान शौकत वो आए हुए इंडिया, और उन्होंने वो आए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, और बुद्धिस्ट सर्किट की मीटिंग है, ये बुद्धिस्ट हेरिटेज की मीटिंग है। उन्होंने आके बोला कि इंडिया उन कंट्रीज को आपस में मिला रहा है जिनका बुद्धिस्ट बैकग्राउंड है या बुद्धिस्ट हेरिटेज है। पाकिस्तान कभी भी इस बुद्धिस्ट हेरिटेज को मानता नहीं था, और अलग ही हम इस बेसिस पे हुए थे कि इस्लामिक कंट्री है। तो आज सडनली बुद्ध याद कैसे आ गए, और क्यों बुद्धिस्ट हेरिटेज पे पाकिस्तान को नाज होने लगा? ये तो खैर बड़ी मतलब अजीब सी बात है कि वो ये कह रहे हैं और इसके ऊपर नाज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा कुछ टाइम पहले ही, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, कुछ 2-3 साल पहले भी जो इस किस्म की स्टैचूज निकले थे पाकिस्तान में कई जगह से, उनको तोड़ दिया गया और बगैर किसी से बात किए हमने वो चीजें भी सोशल मीडिया पर देखी हैं। तो अगर पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ से ये बात कर रहे हैं तो इन्होंने कौन सी, इनसे पूछना चाहिए, बल्कि जो जिस कंट्री से भी ये बात करते हैं, चाहे इंडिया हो या कोई भी, वो इनसे पूछे कि कौन सी ऐसी हेरिटेज है पाकिस्तान में, बुद्धिस्ट की हो चाहे किसी की, जो आप लोगों ने सही रखी हो या जिसकी आपने हिफाजत की हो, जिसको आपने रिस्पेक्ट दी हो, जो आप ये बात कर रहे हैं। तो मुझे ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा, और अदरवाइज तो इनको बात करनी चाहिए थी तो तब करते जब वाकई में ये होता कि जी हम इसके ऊपर काम करते रहे हैं, हमने इन चीजों की हिफाजत की है, हमने इन रिलीजन को रिस्पेक्ट दी है, तब जाके ये बात हो सकती थी। लेकिन इस वक्त जो बात आप जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कही है, क्योंकि वो न्यूज मैंने अभी नहीं चेक की है, लेकिन फिर भी ये बात करने से पहले प्रूफ करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है।